आपको बता दें कि आंतरिक सुरक्षा विभाग में अंडर सेक्रेटरी रहे आरवीएस मणि ने एबीपी न्यूज से कहा है कि अभी भी पेंट रखा हुआ है। जब सिगरेट से उन्हें दागा गया था वो पैंट अभी भी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आरवीएस मणि जी। आरवीएस मणि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आरोप आपने लगाया है कि सिगरेट से आपको दागा गया था, ये काफी गंभीर आरोप है। इसके जवाब में सतीश वर्मा जी ने ये कहा है कि अगर ऐसा था तो आप उस वक्त शिकायत करते, आप खुद एक अधिकारी थे, आप जानते थे कानूनी रास्ता क्या है। मैडम, मैंने तो शिकायत किया, नोट भेजा हुआ था, उस वक्त भी भेजा था, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा, बट हैरेसमेंट, फिजिकल असॉल्ट वगैरह का मैंने कहा हुआ है। और अब फिजिकल असॉल्ट में क्या जूता मारा या सिगरेट लगाए, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन उसके आगे कार्रवाई होती तो मैं बताता। अब आ गई तो मैंने बता दिया कि ये सिगरेट लगाया है। उन्होंने पूछा फिजिकल क्या असॉल्ट किया, मैंने कहा मेरे ऊपर सिगरेट लगाया जी। सतीश शर्मा से कतई एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो तो क्राइम किया उन्होंने मेरे ऊपर। जब आपने आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि सतीश शर्मा जी मान जाएंगे, ये तो बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात है ये तो। और दूसरी बात, पैंट अभी रखी हुई है, कोई भी सरकारी ऑथेंटिक फॉरेंसिक टीम आएगी, वो जांच करवाए इसकी कि पैंट कब पहनी गई थी और सिगरेट कब लास्ट पहनी गई और सिगरेट कब की हो सकती है। डेटिंग करके कर दे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप इस मामले में कोर्ट भी गए थे, तो उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी क्या? उस वक्त किस तरह की जांच नहीं की गई जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है? और सुप्रीम कोर्ट में मेरा एफिडेविट फाइल्ड है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, सब कुछ ऑन पब्लिक डोमेन है, कोई भी इसमें आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर। आप ये कह रहे हैं कि कानून ने संज्ञान नहीं लिया सर? मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला हुआ है कि उसने मेरे को फिजिकली मेंटली हरास किया, टॉर्चर किया जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया इस पूरे मामले पे? क्या हुआ? आपकी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में साबित क्यों नहीं हुई? तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैडम, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना। आपने जो आपकी पैंट की आप बात कर रहे हैं, जी जी सर, जो आपकी पैंट है रखने का है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों हुई कि मैं नहीं कह सकता, बस दैट्स इट। सर, जो आपकी पैंट है वो आपने किस किस को दिखाई? मैंने तो किसी को नहीं दिखाई। कुछ दिन मेरे कुछ चैनल वाला आए थे, मेरे वाइफ ने उनको दिखाई। मैं देखा भी जरूरत भी नहीं इसको इस पे रेकअप करने की, बट क्योंकि वाइफ ने दिखा दिया, क्योंकि वो ज्यादा परेशान है इससे, इसलिए उन्होंने दिखा दिया जी। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे आरवीएस मणि को, जिन्होंने दावा किया है कि जब इशरत जहां के मामले की जांच हो रही थी, उस वक्त जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, उस ड्राफ्ट को बदलकर एक और ड्राफ्ट उनके पास भेजा गया और कहा गया कि सिर्फ आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। और उस दौरान जोर जबरदस्ती भी की गई थी आरवीएस मणि के साथ। और अब एबीपी न्यूज से आरवीएस मणि ने कहा है कि उनकी पैंट को, यानी उनके पैरों को सिगरेट से दागा गया था, और जो पैंट उन्होंने उस वक्त पहन रखी थी वो पैंट अब भी उनके पास है। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा, जब हमने पूछा कि क्या उन्होंने वो पैंट किसी को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो पैंट किसी को भी नहीं दिखाई है। तो ये जानकारी दी है उन्होंने। और ये उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने की सोची थी और बाकायदा वो इसके लिए कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट में उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि फिजिकल असॉल्ट हुआ है, यानी मेरे साथ हिंसा हुई है, जो फिजिकल असॉल्ट हुआ है, लेकिन उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी या किस तरह की कार्रवाई की गई, ये कोर्ट का फैसला था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप साबित कर पाए या नहीं, तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस पर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।